नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी आज तक में आपका स्वागत है। हकीकत यह है कि मुस्लिम समाज में जिस तरह से आज जागृति की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है और इल्म के जरिए से मुस्लिम समाज को तरक्की करना बहुत जरूरी है। आज हाल ये हो गया है कि हम की पोस्ट पर किसी भी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि हम आला तालीम हासिल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछड़ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसे शौक की तरफ चले जा रहे हैं जिसे नशा कहा जाता है। उसी नशे को कम करने के लिए, अपने अशार से कम करने के लिए और दुनिया भर में मुसलमानों को जगाने के लिए आज शोरा की ज़रूरत है, शायर साहब की ज़रूरत है और शायरों के ज़रिए से, उनके अशार के ज़रिए से हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और से हमारे साथ में वाहिद अंसारी साहब है जो दुनिया भर में एक कलाम को पेश करते हुए नजर आते हैं। और आइए जानते हैं किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, किस तरह की वो मालूमात देते हैं और किस तरह से समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया है। वाहिद साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। और परभनी आज तक के जरिए से आप हमारे दर्शकों को, हमारे सामईन को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे। मुस्लिम समाज में आज जागृति की बहुत जरूरत है। लोग अगर दीनी तालीम हासिल करते हैं तो ऐसी सूरत में दुनियावी तालीम, असली तालीम से दूर रहते हैं, और अगर असली तालीम हासिल करते हैं तो ऐसी सूरत में आज का मुसलमान दीनी तालीम से महरूम रहता है। दोनों तालीम की बहुत जरूरत है आज मुस्लिम समाज को, और जिसकी वजह से आज हम डेवलप नहीं हो सक रहे हैं, आज हम एक जगह नहीं आ सक रहे हैं, एकजुट नहीं हो सक रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज होते हैं जी, इस्लाह होती है कौम की, और किसी एक कौम की इस्लाह नहीं, ये बसने वाले जितने भी धर्मों के लोग हैं, ये सब लोगों की इस्लाह होती है। मुशायरा उर्दू का इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का है ना, वो हिंदुस्तान में बसने वाली हर कौम का मुशायरा है वो। हाँ, अब कुछ मिजाज बदल गया है सुनने वालों का, तो उसकी वजह से शायरों का भी मिजाज बदल गया शेर कहने का। पहले इस तरह की शायरी नहीं होती थी कि किसी का दिल दुखे, किसी को अच्छा लगे। पहले वो शायरी होती थी कि मुश्तरका सब लोग ही पसंद करते थे। गैर मुस्लिम भी मुशायरा सुनने के लिए आते थे, गैर मुस्लिम शोरा भी होते थे, उनके यहाँ भी तालीम होती थी, हमारे यहाँ भी तालीम का मिजाज सिर्फ इसलिए ख़त्म हो गया है कि हर आदमी को किसी तंजीम या किसी अदारे की ज़रूरत नहीं। घर का जो फर्द है वो अपने घर को खाली डेवलप कर लेवे, इंडिया खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। हर फर्द अपने घर को खाली संभाल लेवे, अपने बच्चों को तालीम दिलवाए, अपने बच्चों पे तालीम का ध्यान दे, खुद ब खुद समाज में तालीम फैल जाएगी हर घर अगर ये सोच लेवे। इस बात को आप अपने अशार में किस तरह से ढालने की कोशिश कर रहे हैं? शायरी तो देखो ऐसा है कि शायर वो शायरी के हवाले से पहचाने जाते हैं, इसलिए शेर में बात कहते हैं जी, आप नस्र में कहते हैं जी, तकरीर जो मुकर्रिर होते हैं वो तकरीर में करते हैं, है ना। लेकिन हम शायर हैं तो इसलिए हम उसको एक सांचा होता है, एक डाई होती है, उसमें कुछ लफ्ज ढाल के हम शायरी बना के उसको पेश करते हैं। और कोशिश ये होती है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क का मिजाज बदल जाए। जो पहले कौमी एकजहती एकता का जो मिजाज था इस मुल्क का, अल्लाह करे वो मिजाज फिर से बन जाए। कुछ मिजाज बदल गया है, कुछ नफ़रतें फैल गई है, उसकी वजह से हम लोगों के दरमियान की जो नफ़रतें हैं, अल्लाह करे कि अशार के ज़रिए वो ख़त्म हो जाए। मैंने किसी ज़माने में 4 मिसरे कहे थे, वो आपको सुनाता हूँ। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वाहिद अंसारी साहब जिसे आप समाप्त फरमा रहे थे, इन्होंने मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि कौम को एक जगह आने के लिए, देश की सभी कौमों को एक जगह आने के लिए जो मैसेज दिया है और तालीम याफ्ता होने के लिए जो मैसेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। अशार के जरिए से जो लोग मैसेज देते हैं समाज को कि समाज में जागृति निर्माण हो, समाज में जिस तरह से आज बहुत ज़रूरत है इल्म की, एजुकेशन की और तालीम की।
तालीम के बगैर वो समाज अधूरा है जिस समाज में तालीम नहीं होती है। और समाज में तालीम के लिए आज अशार के ज़रिए से हमारे साथ में खालिद नैयर साहब हैं जो अमरावती से परभनी तशरीफ़ लाए हैं। अरुण मराठे साहब इनके जन्मदिन के मौके पर इन्होंने जिस तरह से तशरीफ़ लाए हैं। खालिद नैयर साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है जी। आप किस तरह का मैसेज समाज को देना चाहेंगे? आज मुस्लिम समाज ही नहीं, हर समाज में ये हाल हो गया है कि नौजवान बच्चे तालीम से दूर होते हुए जा रहे हैं और की पोस्ट पर बैठना आज समाज को बहुत ज़रूरत है। समाज के नौजवान बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि एक की पोस्ट पर बैठे, लेकिन इस समाज के ये लड़के, इस उम्र के लड़के, कम उम्र के लड़के आज सिर्फ और सिर्फ नशाखोरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और गुनाहों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने शायरी के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए से? देखिए, सबसे पहले मैं परभनी आज तक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने हमारे कौम के मुसलमानों के लिए और बच्चों के लिए दिया है। तो मैं अपने अशार के माध्यम से अपने कौम के बच्चों से इस तरह से मुखातिब होना चाहता हूँ कि इल्म और तालीम इतना बढ़िया हथियार है ज़िंदगी के शोबों में आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने तमाम जो है उलमाए दीन से और मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दे, अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी फैसिलिटीज़ दे और हिम्मत करें। ऐसा ना हो कि भाई हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आजकल काफ़ी आसानियाँ माशाल्लाह आ चुकी हैं। तो मैं अपने 4 मिसरे के ज़रिए अपनी कौम के बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि गहराइयों में ताजो नगी ढूंढते रहो, ऊंचे गगन पे ज़ेरे ज़मीं ढूंढते रहो। जिस तरह ढूंढते हो कोई चीज़ गुमशुदा, उस तरह इल्म में दुनिया वो दी ढूंढते रहो। ऊंचे गगन पे ज़ेरे ज़मीं ढूंढते रहो, गहराइयों में ताजो नगी ढूंढते रहो। खालिद नैयर साहब ने जिस तरह से अपने अशार के ज़रिए से कौम और मिल्लत के लोगों को जगाने की कोशिश की है, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। हालात ने इस तरह से मोड़ ले लिया है कि मुसलमानों ने आज सिर्फ और सिर्फ बंदूकें उठानी है और बंदूकें उठाकर अपने आप को गुनहगार ही बनाना है, ऐसा आज हाल बन गए हैं। ऐसा गवर्नमेंट के ज़रिए से भी एक मैसेज दिया जा रहा है और मुसलमानों को बहुत ज़रूरी है कि वेल क्वालिफाइड हो, तालीम याफ्ता हो और अपने तालीम के ज़रिए से अपने कौम को जगाने की कोशिश ज़रूर करें। और वो ऊंचा मकाम जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम वेल क्वालिफाइड नहीं होंगे। और लोगों का तो मानना यह है, बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि क्या करेगा एक मुसलमान बच्चा तालीम याफ्ता होकर, उसे काम ही तो करना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह कहा था कि आपको अगर तरक्की करना है तो आप इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाएं। चीन, चाइना आज दुनिया का नंबर 1 देश है डेवलपमेंट में। आज ज़रूरत है हमें अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात को अमल में लाने की, इस बात को अमली जामा पहनाने की। खालिद नैयर साहब से पूछते हैं कि इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए मुस्लिम समाज ने किस तरह का काम करना चाहिए? ये है कि आज वो वक्त आ चुका है कि अपने मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की बेहद ज़रूरत है। माशाल्लाह अब पहले से वक्त काफ़ी बदल चुका है, मुसलमानों भी माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड लोग आ चुके हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलम ये है कि हम लोग एक नहीं हैं। फ़िरका वाराना और फ़िरका बंदी हम लोगों की है, सुन्नी, वहाबी, शिया, ये चीज़ों से हटकर हम लोगों को एक अपने जो आला ज़रफ़ी का जो है सबूत देना होगा और एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबूत देकर अपने कौम के बच्चों को भलाई की तरफ, इल्म की तरफ राग़िब करना होगा। अब वो ज़माना जा चुका है कि जब लोग कहते थे कि भाई तालीम हासिल करके बच्चा क्या करेगा, लेकिन अभी ऐसे मौक़े आ चुके हैं कि आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के बाद IPS ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनमें भी आप माशाल्लाह आला तालीम हासिल करने के बाद वो पोस्ट हासिल की जा सकती है, जिसकी वजह से हमारे माशरे का जो है तख्ता पलट सकता है, हमारे माशरे को भी आला मकाम पे पहुंच सकता है माशाल्लाह। और
इस तरीके से अगर हम लोग यकजा हो जाएं, हमारी जो सोशल सोसाइटीज़ हैं, जो बहुत सारे लोग काम करते हैं मुंबई में, पूना में, एनजीओ में, जैसे हमारे परभनी में अजमत भाई का एक एनजीओ है, एकता सेवाभावी संस्था। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी मुखातिब होना चाहता हूँ कि बच्चों के तालीमी माहौल के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दुआएं, हमारे तमाम शोरा इकराम की दुआएं आपके साथ हैं, बल्कि हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ है। अगर आप इल्म के लिए और तालीम के लिए और समाज की तरक्की के लिए जो भी काम करना चाहेंगे, उसके लिए अगर कोई किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम शोरा इकराम, हम डॉक्टर्स आपके साथ बिल्कुल तन मन धन से हम आपके साथ में हैं। और अय्यूब भाई और हमारे हफीज़ भाई, आप लोग भी बहुत अच्छा, सैयद हफीज़ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की हमारे माशरे को भी ज़रूरत है, हमारे समाज को भी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही लोग जो है एक अच्छा पैगाम जो है हमारे मुस्लिम माशरे को देते हैं, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, इल्म का, तालीम का। और इस आज इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है। और सब लोग अगर हमें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुकद्दर बदल सकता है, हिंदुस्तानों की मुसलमानों की तकदीर बदल सकती है, और फिर से वही हमारे जो माशरे की जो बच्चे हैं एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। मेरी दुआएं हमारे बच्चों के साथ हैं। ये थे डॉक्टर खालिद नैयर साहब, जो अमरावती से परभनी तशरीफ़ लाए थे। इनके आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि समाज में आज 31 अगस्त 2022 को परभनी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता अली जनाब अरुण मराठे साहब, इनका जन्मदिन है, और इनके जन्मदिन के मौके पर एक अजीमुशान मुशायरे का आज इनेकाद किया गया है। और इस मुशायरे के लिए ही अमरावती से हमारे खालिद नैयर साहब आए हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। बहुत आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी आज तक में आज हम ऐसी शख्सियतों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसे खवातीन को लेकर आए हैं जो समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम करते हैं। जिस तरह से आज इंडियन गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया है, लेकिन मुस्लिम समाज के बिल्किस बानों पर अत्याचार किया है, जुल्म किया है, अन्याय किया है, और मुस्लिम खवातीन के खिलाफ जिस तरह का इन्होंने आज घिनौना काम करते हुए नजर आए हैं, ये शर्मनाक बात है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि मुसलमानों को जिस तरह से यहाँ हिफाजत करना चाहिए, इनकी हिफाजत का तो सिर्फ नारा दिया जाता है, और नारा सिर्फ और सिर्फ नारा ही दिया जाता है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने के लिए कब गवर्नमेंट जागेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ में जालना से आई हुई नूरी अजीज मोहतरमा है, जो पिछले कई वर्षों से मुशायरों में हिस्सा लेती है, और मुशायरों में हिस्सा लेने के बाद में खवातीन को जगाने का काम ये करती है। नूरी अजीज साहिबा, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन बिल्किस बानो के साथ में जिस तरह का अन्याय अत्याचार किया है, जिन लोगों ने, जिन 11 दहशतगर्द लोगों ने, जिन 11 बलात्कारियों ने बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची का उसका कत्ल किया है और बिल्किस बानो पर बलात्कार किया है, और उन्हें अमृत महोत्सव के मौके पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। ऐसी सूरत में देश भर से मुस्लिम समाज ही नहीं, हर समाज के हर तबके की जानिब से आवाज उठाई जा रही है कि एक महिला पर अत्याचार हुआ था, एक महिला पर अन्याय हुआ था, और जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, उन बलात्कारियों को फिर से वापस जेल में डाला जाए और इनकी सजा कंटिन्यू रखा जाए। क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूरी अजीज, जालना महाराष्ट्र से। मैं यही कहना चाहूँगी इस ताल्लुक से, एक शेर है मेरा, दुश्मन से लड़ी जंग में फूफी नबी की थी, दुश्मन से लड़ी जंग में फूफी नबी की थी, मर्दों के मुकाबिल में क्या औरत नहीं निकली, आज औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एजुकेशन के मामले में भी औरत पेश है आज। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आपका जो सवाल है कि एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, और दूसरी तरफ 75वीं सालगिरह पर देश की आज़ादी की इन लोगों को जो है, तो इन आरोपियों को, इन मुजरिमों को जो है तो बाइज्जत बरी भी किया जा रहा है, और उनका वेलकम किया जा रहा है। बीजेपी के लोग ही उनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है इस ताल्लुक से कि देखिए, निर्भया कांड जब हुआ था दिल्ली में, तो उस टाइम पे तो स्मृति ईरानी चूड़िया लेकर पहुंच गई थी मनमोहन सिंह के पास। 2012 की बात है ये। हाँ, तो अब स्मृति ईरानी कहाँ है जब ये हाल है?
ये जो हो रहे हैं सब मामला, तब स्मृति ईरानी क्यों खामोश है? अब तो उस वक्त तो चूड़ियां उन्होंने भेजी थी, अब तो कंगन पहुंचाना चाहिए प्रधानमंत्री को। अब कंगन पहुंचाना चाहिए कि भाई चूड़िया कंगन पहन के बैठे हो आप आवाज क्यों नहीं निकाल रहे, आप क्यों कुछ बोल नहीं रहे इस मामले में? फिर से उनको सजा दीजिए, वो सजा के हकदार है, ये मैं बोलना चाहूंगी बस। और मुस्लिम समाज में जिस तरह से आप मुशायरों के ज़रिए से, अपने अशार के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से मैसेज देती हैं, और मुस्लिम समाज ही नहीं आप हर समाज को मैसेज देती हैं कि आज बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की, तालीम याफ्ता होने की। लेकिन हमारी बच्चियां जब तालीम याफ्ता होती हैं तो तालीम याफ्ता होने के बाद हमारे पेरेंट्स का कहना कम मानती है और दूसरे लोगों का कहना मानकर अपना खुद नुकसान कर लेती है। ऐसी नौजवान लड़कियों के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि इस तरीके से अपने अजहान को, अपने जहनों को मुंतशिर ना करें, क्योंकि देखिए ये हमारे इख्तियार में है कि हम भलाई का रास्ता चुनते हैं या बुराई का रास्ता चुनते हैं। देखिए हिकमत जो है वो मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, वो अगर दीवार पर भी लिखी हो या कोई बोल भी देता है तो हमको वो फ़ौरन कैप्चर कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो माँ बाप होते हैं, तो वो सबसे बड़ी दरसगाह जो होती है वो बच्चों की माँ की गोद होती है। तो माँ बाप का कहना मानना सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा अव्वल तरीन हमारे लिए, हम अव्वल तरीन जिम्मेदारी है हमारी। तो पहले मुस्लिम लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने वालिदैन की सुने, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सुने, और उनकी या बाहर वालों की एक ही बात सुनना चाहिए कि जो सही रास्ता है हमको वो चुनना चाहिए। और सही रास्ता तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो माँ बाप ही गाइड करेंगे। अब जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो आपने सवाल किए हैं उसको अपने अशआर का जामा पहनाकर मैं हाजिर कर रही हूँ। कब तलक मौत के बाजार में गर्मी होगी, कब तलक जिंदगी मासूमों की सस्ती होगी, जुल्म जालिम का यहाँ राज रहेगा कब तक, और वतन अपना ये मोहताज रहेगा कब तक, ताकि हर सिमत मोहब्बत का चमन शाद रहे, ताकि घर बार हमारा यहाँ आबाद रहे, ताकि हम लोग सितमगर का निशाना ना बने, बुज़दिली जिसमें हो अब ऐसा जमाना ना बने, अज़मते दांव पे रखी है मुसलमानों की, मुत्तहिद हो के सफ़े चीर दो शैतानों की। वही अजीज साहिबा जो जालना की रहने वाली है, परभनी आज तक के जरिए से आप लोगों से मुखातिब हो रही थी, और जिस तरह से इन्होंने मैसेज दिया है, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कौम और मिल्लत के नौजवानों को, कौम और मिल्लत की बेटियों को, कौम और मिल्लत के लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह से आना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए कि रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।